तो देश भर में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। ऐसे में कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां लोगों की जिंदगी चौतरफा मुसीबत से घिरी हुई है। आसमान से आफत बरस रही है तो जमीन पर गांव और शहर टापू में बदल चुके हैं। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार करने के लिए मजबूर हैं। देखिए देश भर में खतरनाक पुलों पर कैसे खतरे में है लोगों की जिंदगी। केवल 5 सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गया ये पुल। नदी के पानी के तेज बहाव में ये पुल पहले ही कांप रहा था, फिर पल भर में ही ये पुल अपने ही बोझ से दब गया। देखने वाले हैरान थे, लेकिन उनकी नजरों के सामने ही ये पुल मिनटों में बह गया। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की हैं, जहां ये पुल हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि 44 साल पुराना ये पुल करीब 160 मीटर लंबा था, लेकिन ये लंबा चौड़ा पुल भी पानी के भारी दबाव को नहीं झेल पाया। उफनती नदी के पानी में इस पुल के 10 पिलर तबाह हो गए और पुल का करीब आधा हिस्सा नदी की भेंट चढ़ गया। प्रशासन को इस पुल के तबाही के निशान चंद दिनों पहले ही मिल गए थे। इसके बाद इस ब्रिज से होकर गुजरने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया। यही वजह थी कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। अगर खतरे का वक्त रहते पता नहीं चलता तो कई जानें इस हादसे में तबाह हो सकती थी। ये पुल नूरपुर को पंजाब से जोड़ता था, लेकिन इसकी तबाही के बाद हजारों लोगों को आने वाले वक्त में परेशानियों से दो चार होना होगा। इस पुल से गिरकर पिछले 20 साल में करीब 8 लोगों की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि खौफ के इस पुल से गुजरने से पहले लोग ऊपर वाले को याद करना नहीं भूलते। बच्चे हो या बुजुर्ग, इस खतरनाक पुल से होकर गुजरने वालों की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि कदम रखते ही बिजली के खंभों से बना ये पुल तेजी से हिलने लगता है। अब इस पुल से गुजरने वाले बच्चे पीएम मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। विधायक जी और एमपी लोगों से अच्छा, क्या जवाब मिला? जी कहते हैं भाई जो इलेक्शन टाइम आते हैं कि बनवा देंगे, फिर बनवाती नहीं है। 10 मौतें इसमें हो चुकी हैं पानी में गिर गिर के। कैसे गिरे हैं? ये इसी से पटरी से आते हैं, कोई पैर लग जाता है तभी गिर जाते हैं, कोई गाड़ी से गिर गया, कोई साइकिल से गिर गया, जिसे नहीं पे कोई नया आया वो गिर गया, ऐसे ही मौत हो जाती है। अगर जुगाड़ से बना ये पुल न होता तो गांव से शहर तक जाने के लिए 10 किलोमीटर का फेर बढ़ जाता, लेकिन इस पुल को पार करने वालों की भी सांसें थम जाती हैं। हर वक्त ये डर सताता रहता है कहीं ये पुल टूटकर नदी में न गिर जाए। तस्वीरें हरिद्वार के श्यामपुर की हैं। यहां रवासन नदी पर पुल न होने का खमियाजा आसपास के लोगों को उठाना पड़ रहा है। इलाके के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। बारिश के दिनों में तो खतरा और भी बढ़ जाता है। बारिश के दौरान जब नदी में पानी चढ़ता है तो न बच्चे स्कूल जा पाते हैं, न ही लोग काम पर निकल पाते हैं। राजस्थान के बीकानेर से एक स्कूल और वहां के बच्चों की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ बच्चों का स्कूल जाना किसी कमांडो ट्रेनिंग से कम नहीं। पेड़ का पुल पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। बीकानेर के काकड़ा वाला गांव के पास एक सरकारी स्कूल के बच्चों को पेड़ की टहनी को ही पुल समझकर उस पर चढ़कर स्कूल जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। मासूम बच्चों के जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने का ये मंजर कम हैरत अंगेज नहीं है। तस्वीरें रांची की हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे हर रोज स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालते हैं। इन बच्चों को नदी के ऊपर बने बांस के पुल से होकर स्कूल जाना पड़ता है। डर के मारे कई बच्चे बैठकर पुल को पार करते हैं। लेकिन ये केवल एक गांव की तस्वीर नहीं है। झारखंड में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां आम लोगों की जिंदगी हर वक्त खतरे में रहती है। ऐसे गांवों में लोगों ने नदी नालों को पार करने के लिए बांस के जुगाड़ू पुल तैयार कर लिए हैं, लेकिन ऐसे पुल हर वक्त हादसे को न्योता देते रहते हैं। ये तस्वीर रांची से केवल 15 किलोमीटर दूर मेसरा इलाके की है। यहाँ कई गांव शहर से पूरी तरह से कटे हुए हैं। इलाके से होकर बहने वाली नदी पर कोई पुल नहीं है। हर रोज अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए माँ बाप को खतरों से खेलना पड़ता है।
इधर नाव से बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, और नाव में बैठने के बाद थोड़ा डर लगता है। फिर भी हम लोग स्कूल नाव ही से बैठ कर जाते हैं। में लगभग डेली 1000 आदमी आर पार हो जाता है दिल्ली। इसमें कोई सरकार कोई यहाँ ध्यान नहीं लगाता है पुल बनने का। ये तस्वीर झारखंड के चक्रधरपुर की है। यहाँ परिवार वाले बच्चों को हांडियों में रखकर स्कूल ले जाते हैं। जरा सी चूक कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। नदी पार करने के बाद बच्चे कपड़े सूखने के बाद ही स्कूल जा पाते हैं। ये तस्वीरें रांची और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बरसात की हैं। यहाँ झमाझम बरसात के बाद नदी नाले उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में लोग बेहाल हैं। ऐसे में दूर दराज के इलाकों में लोगों की परेशानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। देश के ये वो खतरनाक पुल हैं जहां से देश के नौनिहाल गुजरते हैं। वो बच्चे जो भविष्य में देश की कमान संभालेंगे, देश का भविष्य सुधारेंगे। वो बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर इतने खतरनाक पुलों को पार कर रहे हैं ताकि वो पढ़ सकें। देखिए ऐसे खतरनाक पुलों की कुछ और तस्वीरें। पुल पार करने की तस्वीरें और रोंगटे खड़े करने वाली हैं। इस तरह नदी को पार करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए और जिगर वाले बच्चे खुद जोखिम लेकर स्कूल जा रहे हैं ताकि पढ़ सकें और पढ़ लिखकर कुछ बन सकें। ये तस्वीरें उत्तराखंड के श्रीनगर से आई हैं। नीचे उफनती मंदाकिनी नदी की लहरें। इस नदी के तेज बहाव की आवाज ही बेहद डरावनी है। ये ऐसी नदी है जिस पर अगर साधारण पुल भी बन जाए तब भी पुल पार करने में बहुत डर लगे। लेकिन इन बच्चों को देखिए, ये नदी करीब 60 फीट चौड़ी है और ये कितनी गहरी है इसका तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इस नदी पर तो पुल भी नहीं है, यहाँ रस्सियों के सहारे एक ट्रॉली लटकाई गई है। एक शख्स नदी के दूसरी ओर खड़ा होकर रस्सी से इस ट्रॉली को खींच रहा है और रुकावटें आने पर बच्चे खुद धीरे धीरे रस्सी के सहारे इस ट्रॉली को खींच रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। नदी बढ़ जाती है तो कभी कभी रस्सी फंस जाती है नीचे नदी में, जब लकड़ियां बह के आती हैं इसलिए रस्सी फंस जाती है और हमें स्कूल के लिए देर हो जाती है। बच्चे ही इस तरह इस नदी को पार नहीं कर रहे, बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी इस ट्रॉली पर टिकी हुई है और रोजमर्रा की चीजों के लिए उन्हें इस तरह जान जोखिम में डालकर नदी पार करना ही पड़ता है। ये वो नदी है जहां मंजिल से पहले मौत लोगों का इंतजार करती है। स्कूल जाना, हम लोगों का ड्यूटी जाना, 24 घंटे मतलब खतरे में जान को खतरे में डाल के खेल रहे हैं। उत्तराखंड में भीषण बारिश की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड के हालात बन गए हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन हालात में क्या किया जाए। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 80 गंगा नदी पर बना पुल टूट गया। 80 गंगा के काफला गांव में इस तेज बहाव में लोगों की लाशें बहते दिख जाना यहाँ के लोगों के लिए आम बन गया है। लेकिन हालात की मजबूरी ऐसी है कि लोग लोहे के इस पिलर के सहारे तेज उफनते पानी के ऊपर से नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर जरा भी चूक हुई तो इंसान कहाँ बह जाएगा कुछ भी पता नहीं चलेगा। बाढ़ से मध्य प्रदेश का दमोह इलाका तबाह हो गया है। ये तस्वीरें देखिए, नीचे बाढ़ का पानी उफान मार रहा है। किसी को भी नहीं पता कि आखिर नीचे बहता पानी कितना गहरा है, या फिर बाढ़ की वजह से यहाँ दलदल तो नहीं बह गया है। लेकिन पुल टूटने के बाद लोग किस तरह इस पानी को पार करने के लिए मजबूर हैं, ये आप खुद देखिए। पानी के ऊपर बांस की एक सीढ़ी को टिका दिया गया है और सीढ़ी के सहारे ही रस्सी भी बांध दी गई है, ये सोचकर कि शायद रस्सी को पकड़कर इस पानी को पार करने में आसानी होगी। लेकिन ये सीढ़ी कभी भी किसी की जिंदगी को पटरी से उतार सकती है। लोग अपने बच्चों को पीठ से बांधकर पानी को पार कर रहे हैं। महिलाएं भी इस तरह बाढ़ के पानी को पार करने के लिए मजबूर हैं। दमोह में हजारों लोगों की इस सीढ़ी की वजह से जिंदगी खतरे में पड़ गई है। ये झारखंड के जमशेदपुर जिले का चटनी पानी गांव है। यहाँ से आई तस्वीरों को देखिए। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे का सहारा लेकर इस नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। इस नदी के ऊपर गांव के लोगों ने अस्थायी लकड़ी का पुल बना दिया है और यही पुल अब इन लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। छोटे छोटे बच्चों को इस तरह पुल को पार करते देखना वाकई एहसास दिलाता है कि आखिर प्रशासन को लोगों की कितनी फिक्र है। बड़ी बात यह है कि यह पुल 2 राज्यों को जोड़ता है।
देश के खतरनाक पुलों की तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं और अगर वक्त रहते इस पर सरकार का ध्यान नहीं गया तो बेहद दर्दनाक अंजाम भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।